जो भी आत्माएं सत्युग के डिनेस्टी की होंगी, सूर्यवंशी घराने की होंगी, वो आत्माएं तो सर्वगुण संपन्नी होंगी, 16 कला संपूर्ण। जैसे चंद्रमा बिल्कुल 16 कला का नज़र आता है जब पूर्णमासी होती, तो इसी तरह से हर एक के अंदर सर्वगुण, परंतु एक एक के अंदर कोई कोई ऐसे विशेष गुण नज़र आते थे जो बिल्कुल सामने से ही बिल्कुल लगता था कि हाँ, ये इस आत्मा की विशेषता ये भी है। तो बाबा को तो हम कहेंगे कि वो तो सर्व आत्माओं के पिता, और शिव बाबा का रथ, तो वो तो सदा ही सर्वगुण संपन्न ही नज़र आते रहे। परंतु फिर मम्मा को हम देखते हैं, मम्मा की कहानी याद आती कि जब मम्मा पूना में गई थी, और पूना मेरा स्थूल और अलौकिक जन्म स्थान है, तो वहाँ की मैं ये कहानी सुनती थी। मम्मा को उस समय भी देखा था, परंतु ये मैं कहानी सुनती थी कि जब मम्मा कईयों के साथ बैठती थी जो ज़्यादा ज्ञान के गहराई में भी नहीं गए हो, परंतु बिल्कुल संपर्क वाली आत्माएं हो, तो मम्मा का बोल चाल चलन व्यवहार सब देख कर के कहते थे कि मम्मा, आप कहते हो कि ये ज्ञान है नर से नारायण बनने का, नारी से श्री लक्ष्मी बनने का, और हम आपको ही आज वो श्री लक्ष्मी के रूप में देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि मम्मा का ऐसी दिव्यता नज़र आती थी जो बिल्कुल वो गुण प्रत्यक्ष रूप में नज़र ही आते थे। मम्मा इस धरती की स्थूल व्यक्ति है ऐसी नहीं नज़र आती थी। मम्मा बिल्कुल चंद्रमा के समान बिल्कुल संपन्न स्वरूप नज़र आती थी, और मम्मा का बोल, मम्मा का चेहरा, मम्मा का चलन बिल्कुल ऐसे ही लगता था कि हाँ, हम लक्ष्मी का ही साक्षात्कार कर रहे हैं। तो मैं क्यों ये एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, क्योंकि लौकिक हिसाब में तो कहेंगे कि मम्मा भी इस धरती की एक मनुष्य आत्मा थी जिसने इस साकार स्टेज पर अपना पाठ बजाया, परंतु साकार होते हुए भी मम्मा का वो आकारी स्वरूप, वो दिव्य स्वरूप सबके सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष नज़र आता था। तो मैं सोचती हूँ कि मम्मा के अंदर कौन सी ऐसी शक्ति थी जिस कारण से सब उसको देख कर के समझते थे कि हमारे सामने ये देवी है। और वो था अंतर्मुखता और गंभीरता। अंतर्मुखी सदा सुखी, ये तो आपने सुना ही है, परंतु जो अपने आप को अंदर देखता चलता, जैसे गीता दीदी भी बता रहे थे कि अपने आप को देख करके जो कुछ मुझे अपने में परिवर्तन करना है मैं कर लूँ। तो अंतर्मुखी जो होते हैं उनकी शक्ति बहुत बच जाती। नहीं तो आप सोचो कि यहाँ बात देखी, यहाँ बात सुनी, ये बात आई, कई बातें ऐसी आती रहती है, और उन बातों को हम ध्यान देते हैं तो उन बातों में हमारी एनर्जी खर्च होती जाती है, एनर्जी हमारी बनती नहीं है। परंतु जब हम अंतर्मुखी होते हैं, खुद को देखते हैं, तो उसमें हमारा समय भी बच जाता, हमारी एनर्जी भी बच जाती, हमारा ध्यान भी सहज ही एकाग्रचित हो जाता, और उस अंतर्मुखता की स्थिति में बिल्कुल हम गहराई से हर बात का ज्ञान समझ करके, धारण करके, फिर उस अनुसार उसको जीवन में हम आगे बढ़ाते जाते हैं। तो मम्मा की स्थिति ऐसे अंतर्मुखी और गंभीरता की। मम्मा कभी ज़ोर से हंसती भी नहीं थी। मम्मा हर बात में बहुत ही गंभीर, हाँ, हर्षित मुख, हर्षित चेहरा, परंतु हर बात में गंभीरता। तो आप सोचो कि ऐसी दिव्य मूर्ति यदि मम्मा बन सकी, और हम सबके लिए वो आज तक भी एक एग्ज़ाम्पल है
क्या हम बाबा को भी फॉलो करें और साथ साथ मम्मा को भी फॉलो करें, तो क्या हमारी स्थिति ऐसी नहीं बन सकती? बिल्कुल। क्या है कि ज्ञान मार्ग की विशेषता ये है कि बाबा एक आत्मा को ऊंच नहीं बनाते हैं। इतिहास को देखो तो कई धर्म पिताएं आए और वो एक ने अपनी जीवन ऊंच बनाई, और चाहे उन्होंने 10-12 को भी जो उनके साथी थे उन्हों के भी जीवन को उन्होंने इंस्पिरेशन दे करके, प्रेरणा दे करके उन्हों की स्थिति भी ऊंच बनाई। परंतु बाबा जब आते हैं धरा पर तो सारे जो भी सत्युग की आत्माएं हैं, सारे ही 33 करोड़ देवताएं, त्रेता के अंत तक की जो प्रजा भी बनती, सभी को बाबा इतना श्रेष्ठ बनाते हैं, इतना ऊंच बनाते हैं, जो आज तक उन्हों के देवी देवताओं के रूप में वो पूजनीय है। तो हम कौन हैं? हम वही देवी देवताएं हैं जिन्हों की आधा कल्प हमने इतनी पूजा की। तो जब हम सोचते हैं कि बाबा हमें पर्सनल इतना हमारे ऊपर ध्यान दे करके हमें इतना श्रेष्ठ बना रहे हैं, तो हम बाबा को बिल्कुल हर बात में जी हाँ करते रहें, तो बाबा हमें बिल्कुल वहाँ तक पहुँचा ही लेंगे। परमात्मा का कर्तव्य बिल्कुल ही न्यारा है। कोई भी मनुष्य आत्मा कितनी भी ऊंच हो उनसे, तो परमात्मा सारे ही दैवी परिवार को बिल्कुल इतना ऊंच बनाते हैं जो हम पूजनीय बन जाते। परंतु उसका स्वरूप जितना जितना हम अपना वो दिव्य स्वरूप सामने रखते हैं, तो उतना ही सहज हमारे जीवन में परिवर्तन आता जाता है। ब्रह्मा बाबा संदेशियों से पूछते थे कि जो आप ऊपर में ब्रह्मा बाबा को देखते हो और जो यहाँ आप साकार में देखते हो, तो उसमें अंतर क्या है? और वो कहते थे कि बाबा वो तो बहुत लाइट ही नज़र आते। तो बाबा का यही पुरुषार्थ होता था कि बस मैं हर बात में, हर कदम पर, हर समय स्थूल छोड़ के मैं अपना सूक्ष्म स्वरूप, वो लाइट का स्वरूप धारण करके मैं अपना इस तरह से पुरुषार्थ करूं, जो फिर बाबा 33 इयर्स के अंदर अपना कर्मातीत स्थिति प्राप्त करके अपना अलौकिक स्थान वतन में ग्रहण कर लिया और आज तक भी सेवा कर रही हैं। परंतु उस सेवा में भी खुद अपने लिए नहीं, बाबा ने अपना भविष्य बना लिया, विष्णु का पद प्राप्त कर लिया, वो तो फिक्स हो ही गया कि ये है फर्स्ट नारायण। परंतु जो इतने वर्षों से, करीब 50 इयर्स से अधिक, वो सारी जो बाबा की सेवाएं चली है अलौकिक ब्रह्मा बाबा की, वो सब हम सबके प्रति, विश्व के प्रति, अपने प्रति नहीं। तो जैसे परमात्मा भी करते हुए अकर्ता, ब्रह्मा बाबा भी इतना सब कुछ करते, आज तक भी कहेंगे ये आप सब के लिए है, मैंने कुछ नहीं किया। अकर्ता अभोक्ता, बिल्कुल शिव बाबा को फॉलो करने वाला ब्रह्मा बाबा नंबर 1। तो हम करते इतना है और हम सोचते हैं कि हमें फल अभी ही मिले, परंतु हम भी करते हुए अकर्ता रहें और कुछ अभी उसका फल हमें न मिले, यही मन में संकल्प है कि वो भी बाबा के प्रति समर्पण, हर बात में बाबा के प्रति समर्पण। तो मम्मा बाबा तो ऐसे दिव्य मूर्ति हमारे सामने है, जो हम उन्हों को देखते देखते हम भी जो अपना वतन का दैवी स्वरूप है, आपको मालूम है आपका दिव्य स्वरूप वतन में पहले से ही हाजिर है। किसको इस बात का विश्वास है? वाह, वेरी गुड। सबको ये विश्वास है कि हमारा वतन में वो स्वरूप है, परंतु अब उस वतन के स्वरूप को हमें यहाँ लाना है साकार में, ताकि फिर अन्य आत्माओं को भी पता चले कि हमें पढ़ाने वाला कौन है परमात्मा, जो हमें इतना श्रेष्ठ, इतना ऊंच जीवन बना के। और दीदी की आंख होती थी
बड़ी दादी के कमरे तक कि अभी तक वहाँ लाइट चल रही है, मीन्स दादी अभी तक वहाँ है। परंतु जिस घड़ी वो लाइट ऑफ होती थी, दीदी कोई बात के लिए रुकती नहीं थी। किसको बात करनी है? हाँ, क्लास के बाद ज़रूर मिलना, अभी मुझे क्लास में पहुंचना है, टीचर से पहले मुझे पहुंचना है। तो जो मेडिटेशन हॉल है, उस समय कोई लिफ्ट नहीं थी वहाँ, तो सीढ़ियों से ही चढ़ना होता था। तो दीदी जल्दी जल्दी भागते भागते ऊपर सीढ़ी चढ़ के वहाँ पहुँचती थी। अपना डायरी की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण, तो दीदी 1 सेकंड में हर आत्मा को परख कर अभी और आगे अपना भविष्य किस तरह से बनाना है, दीदी बिल्कुल एक्यूरेट, बाबा जो कहते थे उस अनुसार इस आत्मा को मुझे क्या राय देनी है, दीदी का ये गुण। तो इतने बुद्धिमान होते भी बिल्कुल नम्रता की देवी। तो आप सोचो कि मम्मा से हम क्या सीखें? अंतर्मुखता और गंभीरता। और दीदी से हम क्या सीखें? कि बिल्कुल अपनी नम्रता इतनी हो, जो बाबा की मुरली ही हमारी टीचर है, और जो भी बाबा ने निमित्त रखा है जिस भी टीचर को, उसके द्वारा हम बाबा की ही मुरली सुनते और अपनी बुद्धि में इतना ज्ञान रखे, जो हमारी बुद्धि इतनी क्लीन और क्लियर हो, जो बिल्कुल हम ऐसे स्थिति बनाएं जो बाबा 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 हमारे बुद्धि में। दीदी का सर्व संबंध उस एक के साथ बहुत ही सुंदर नजर आता था। कदम कदम पर बाबा क्या कहते, बाबा क्या करते, बाबा ने इस बात पर क्या समझाया है, सदा दीदी को यही बात याद रहती थी। जिस कारण से फिर दीदी बहुत ही सबसे जल्दी, बहुत जल्दी अपना देह का त्याग करके उड़कर फिर अपना एडवांस पार्टी में अपना कार्य शुरू कर दिया। फिर मैं याद करती हूँ दादी जी को, और दादी जी का कौन सा विशेष गुण, सर्वगुण संपन्न कहेंगे, परंतु एक विशेष गुण दादी जी की प्रेम स्वरूप की स्थिति। दादी किसी के भी अवगुण को न देख, हाँ उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ कहना है तो बड़े प्रेम से दादी उन्हों को कुछ इशारा देती थी। परंतु मैं समझती इस सभा में बहुत होंगे जिन्होंने दादी जी को देखा होगा और उनसे पालना भी ली होंगी। तो दादी का प्यार का स्वरूप जो था, इतना सुंदर प्यार स्वरूप, जो हर आत्मा आकर्षित होकर के बाबा के पास पहुँचे। क्योंकि परमात्मा को भी कहा जाता है गॉड इज़ लव, गॉड इज़ ट्रूथ, गॉड इज़ लव। परमात्मा है ही प्यार, प्यार है ही भगवान। तो जो आत्मा बाबा के इतनी समीप, जो बाबा उसको बिल्कुल उसी दिनों में ही वारिस कहते थे, तो ऐसी आत्मा ने बाबा से इतना अपने में प्यार खींच करके समा के रखा, जो और कोई बात नज़र नहीं, सिर्फ दादी का प्यार, दादी के चेहरे से वो प्यार की झलक। आप लोगों ने सभी ने 2 सप्ताह पहले वो प्यार की मुरली सुनी थी, स्नेह की मुरली, कि स्नेह ही वो शक्ति है जो पत्थर को भी पानी बना लेती है। प्यार की वो शक्ति है जो असंभव बात को संभव कर देती। प्यार की वो शक्ति है प्यार की वो शक्ति है जो बिल्कुल हर बात को सूली से कांटा बना लेती। अनेक बातें बाबा ने प्यार के संबंध से बताई। तो मैं सोचती हूँ कि 1969 जब बाबा अव्यक्त रहे, फिर 2007 तक, इतना लंबा समय तक दादी ने जो बिल्कुल छोटा सा कार्य था एक पांडव भवन में, जिसमें बाबा के बच्चे समर्पित तो थोड़े ही थे, और उस समय करीब 400 सेंटर्स थे। और उसके बाद 2007 में जब दादी जी अव्यक्त बनी,
तो उस बीच में बाबा का कार्य कितना वृद्धि को प्राप्त किया, कितने ऊंच स्तर पर पहुंचाया, मैं कहेंगी कि दादी जी का प्यार, दादी के प्यार की शक्ति ने इतना छोटे से सैपलिंग को इतना बड़ा वृक्ष बनाया, जो फिर हजारे सेंटर्स बन गए और कितने हजारे आत्माओं ने अपना जीवन समर्पण करके बाबा के कार्य में अपना सहयोग दिया। तो दादी जी ने अपने में ऐसे प्यार किस तरह से समाया, एक बात के आधार से, दादी के बुद्धि में सदा बाबा, दीदी के बुद्धि में भी सदा बाबा, दादी के बुद्धि में भी सदा बाबा, मम्मा के बुद्धि में भी सदा बाबा। तो मैं देखती हूँ कि हाँ, अंतर्मुखता के साथ साथ एक बाबा के साथ हमारा प्यार का संबंध हो तो फिर अपने आप ही सर्व गुणों की धारणा सहज हो जाती। तो तीनों का ही जिसका मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, ब्रह्मा बाबा तो शिव बाबा के सदा साथी थे ही, साथ ही बाबा, परंतु दादियों ने भी जिस तरह से बाबा को अपना बिल्कुल कभी साजन के रूप में, कभी सखा के रूप में, सतगुरु के रूप में बाबा को इतना समीप अपने साथ रखा